नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात छत्तीसगढ़। मैं हूं अभिलाष मिश्रा। आज बात करेंगे नकटी गांव के उस मुद्दे की जो लग रहा था कि शायद शांत हो गया, लेकिन विधानसभा सत्र में यह मुद्दा ऐसा छाया कि सदन से लेकर सड़क तक इसने कोहराम मचा दिया। जी हां, आज कांग्रेस ने इस पूरे मामले को लेकर स्थगन के लिए दरख्वास्त की, रिक्वेस्ट की, लेकिन इसे अग्राह्य कर दिया गया, अस्वीकार कर दिया गया और इस मामले को लेकर कांग्रेस मुखर हो गई और सदन से लेकर सड़क तक उसने हंगामा किया। राजभवन तक मार्च कर शिकायत करने की कोशिश की, पुलिस ने रोका तो हल्के फुल्के हमने देखा कि झूमा झटकी जैसी तस्वीरें भी निकलकर सामने आई। पर सवाल यही है कि नकटी गांव जो था उसको लेकर प्रशासन की जो कार्रवाई थी, सरकार ये कह चुकी है कि हमने कहीं भी विधायक निवास के लिए जमीन को खाली नहीं कराया है। तो क्या यह वाकई में गलत टाइमिंग हो गई थी सरकार की और बीजेपी को घेरने के लिए मौका मिल गया है कांग्रेस को, या कांग्रेस इस पर सियासत कर रही है? इसी मुद्दे पर करते हैं आज आपकी बात। नकटी गांव को लेकर जिस तरह से सियासत हो रही है, आपको देखकर हैरानी होगी। जब ये मकान तोड़े जा रहे थे उस वक्त वहां पर हमने देखा था कि बहुत हंगामा हुआ और अब इस मुद्दे को कांग्रेस जोर शोर से उठा रही है। आज इस पूरे मामले को लेकर न्यूज़ 24 की टीम ने नकटी गांव के लोगों से बात की, क्योंकि उन्हें जो वैकल्पिक घर दिए गए और उनके ऊपर जो कहा गया कि इन्होंने अवैध अतिक्रमण कर रखा है, उसको लेकर भरे मानसून में बेघर करने को लेकर उनका क्या दर्द है, उनकी क्या प्रतिक्रिया है, उनका क्या बयान है, ये सुनिए। जब तक नहीं दी तब तक रेपुन भैया कहाँ जाबो। अब एक आश्रम में बैठे हैं, हमारे घर नहीं है, न कुरिया नहीं है, काम खेत नहीं है, न खान नहीं है। अब देख जात हन भैया नाना लोग लइका मल्ला सेक्टर 30 में दे है, जगह ठिकाना नहीं, चावल मंजिल में 4 मंजिल में कौन है जगह वहाँ जगह पे पूरा न नल न पानी कुछ नहीं भैया वहाँ। तूत नकटी से लगा गांव 35 घर में नोटिस चिपकाया गया। तूता में फिल्म सिटी के नाम में करीब 100 पेड़ काटे गए और 15 पेड़ काटने की तैयारी है। इस मानसून सत्र है, मतलब मानसून का सीजन चल रहा है। सरकार बोले थे 15,000 पेड़ लगाएंगे, मगर अभी तक 1500 पेड़ नहीं लगाए, न 15 पेड़ लगाए। वहीं इस पूरे मामले को लेकर के कहीं ना कहीं अब सियासत भी हो रही है। कांग्रेस जबरदस्त आरोप लगा रही है, हमलावर है। बीजेपी कैसे बचाव कर रही है, दोनों बयान आपको सुनाते हैं, फिर सवाल दिखाते हैं। पहले ये दोनों बयान सुनिए। धन्यवाद देता हूं हमारे कांग्रेस के विधायक साथियों को, जिन्होंने स्पष्ट लिखा कि हम नकटी गांव को तोड़कर हम अपना आवास नहीं लेंगे। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक ने भी नकटी गांव को लेकर उन्होंने अपना आवास नहीं छोड़ा है। हालांकि पहले उन्होंने बोल को भरोसा था कि उनके सांसद बृजमोहन अग्रवाल, विधायक अनुज शर्मा, तमाम लोग भाजपा के लोग सरकार साथ देगी, लेकिन चूंकि किसी का साथ नहीं मिला, उन्होंने कांग्रेस पार्टी संपर्क पार्टी के पास आया। उसके बाद कांग्रेस पार्टी उनकी लड़ाई लड़ रही है, आज हम लड़ रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि ये सरकार की नीति और नीयत, ये दोनों का नतीजा है कि आज हमको सड़क तक पैदल मार्च करना पड़ रहा है। पहली बात तो सरकार के अधिकार क्षेत्र की जमीन नहीं है, ये तो समिला चारागाह की जमीन है। राजस्व रिकॉर्ड में भी अगर आप चेक कर लेंगे तो समिला चारागाह में जो गांव वालों ने जमीन छोड़ी थी वो जमीन है, सरकार के पावर में नहीं है। लेकिन प्रशासनिक दादागिरी दिखाकर उन लोगों को जमीन दोष कर दिया, 85 लोगों के मकान को हटा दिया। वो लोग प्रश्न उठा रहे हैं जिन्होंने अपने कार्यकाल में गरीबों के आशियाने उजाड़े। उदाहरण के रूप में छेड़ी खेड़ी रायपुर, बिलासपुर का गोलपारा और चाटापारा अपने आप में एक उदाहरण है, जो भरी बरसात में पिछली सरकार ने आतताई तरीके से, तानाशाही तरीके से गरीबों के आशियाने उजाड़े और ना ही उनको मकान दिए। ये विष्णुदेव साय जी के सुशासन का संकल्प है कि जिन प्रधानमंत्री आवास के लोगों को सामान्य आवासीय प्रयोजन के लिए भूमि खाली कराई गई है, उनको उनकी क्षमता से 4 गुना ज्यादा जाकर आवास उपलब्ध करा दिए गए हैं। भू माफियाओं का संगठन है कांग्रेस, और संपूर्ण कांग्रेस जमीन की खरीद फरोख्त में संलिप्त है पूरे प्रदेश में। और देखिए सवाल नकटी गांव पर पक्ष विपक्ष में जमकर हंगामा, सदन से सड़क तक कांग्रेस का प्रदर्शन दिखा। सरकार ने चर्चा की मांग कर दी अस्वीकार, कांग्रेस का सड़क से राजभवन तक प्रदर्शन जोरदार। गरीबों के आशियाने उजाड़ने क्यों था जरूरी, अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की भी है मजबूरी। भाई यहां पर यह भी सरकार की दलील, प्रशासन की दलील है, उसको भी देखिए।
छत्तीसगढ़ में नकटी गांव को उजाड़ने पर विपक्ष विफरा, सदन, सड़क, राजभवन तक विरोध का कितना असर होगा? सवाल यही है कि इससे किससे फायदा होगा? क्या नकटी गांव के लोगों का फायदा होगा या सिर्फ सियासी फायदा इसका होने जा रहा है? मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। सुधीर पांडे जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका बहुत स्वागत करता हूं। गौरीशंकर श्रीवास जी वरिष्ठ प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका स्वागत करता हूं। विकास तिवारी जी सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका भी बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले गौरीशंकर जी आपके पास आता हूं। गौरीशंकर जी देखिए, ये बड़ा विरोध चल रहा है और वो तस्वीरें हमने देखी थी सर, और हम कहीं ना कहीं गौरीशंकर जी ये देख रहे थे कि अगर वो अतिक्रमण भी था, आप कह रहे थे कि अतिक्रमण था इतने सारे लोगों का, तो सर मॉनसून से जस्ट पहले आप उनको बेदखल कर देंगे, उनका घर उजाड़ देंगे। तो ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गई और कांग्रेस उस पर, आप सीधे तौर पर मैं कहूं कि उस पर आपको घेर रही है। क्या कहेंगे? क्योंकि पहले वहां प्रदर्शन धरना होता था, अब यहां पर सदन से लेकर सड़क तक हो रहा है। नकटी के 3 दलाल सूर्यकांत, अनवर और राम गोपाल, असल में नकटी गांव को बिल्कुल नहीं उजाड़ा गया है। 35 एकड़ में 85 परिवार के लोगों ने मकान बनाकर रखा था अवैध तरीके से, अतिक्रमण करके, जिनका बहुत सारे ऐसे लोग हैं, लगभग 90% ऐसे लोग थे जिनका गांव में भी घर है। इस बात को मैंने प्रेस वार्ता के माध्यम से भी स्पष्ट किया था। और आप कांग्रेस पार्टी के आज के राजनीतिक ड्रामा को अगर बहुत बड़ा प्रदर्शन कर रहे हैं, सब भाड़े के लोग हैं साहब। अभी उनके पूर्व विधायक वर्षाचे का डुप्लीकेट चश्मा लगाकर इस प्रकार से बयान दे रहे हैं, सब बयानवीर बन रहे हैं और सड़क पे बैठ के खाना खाने का ड्रामा कर रहे हैं। कांग्रेसी इतना नीचे गिर चुके हैं कि नाली में भी घुस जाएंगे प्रदर्शन करने के लिए। मेरा साफ कहना है कि अतिक्रमण की में कार्रवाई पहली बार नहीं हो रही है। रायपुर में मेरी बात से सामाजिक कार्यकर्ता विकास तिवारी जी भी सहमत होंगे और वरिष्ठ पत्रकार भी सहमत होंगे। रायपुर में 35 बार अतिक्रमण पे कार्रवाई, 2000 से ज्यादा मकानों को शिफ्ट किया गया, जिसमें मरीन ड्राइव से लेकर स्टेशन से लेकर पूरा केनाल रोड से लेकर जब बड़ी बड़े विकास के प्रोजेक्ट एक्सप्रेस वे आया, लगभग 2000 से ज्यादा मकान तोड़े गए, लोगों को विस्थापित किया गया, पुनर्वास हुआ उनका। क्या वो गलत था? मेरा साफ कहना है, मैंने जिस बात को कहा कि नकटी के 3 दलाल सूर्यकांत, अनवर और राम गोपाल, इन्होंने वहां जमीन ले रखी है, इसमें तकलीफ हो रहा है क्योंकि अगला जो कार्रवाई होगा इनकी जमीनों पे होगा। बहुत सारा जमीन में कब्जा करके रखा है, कब्जाधारियों को संरक्षण देकर रखा है। गौरीशंकर जी, जिस बात का जिक्र किया हूं कि 35 एकड़ में 85 परिवार, मतलब समझ रहे हैं, ऐसा भारत में कहीं देखा आपने? ठीक है, 10,000 20,000 स्क्वायर। गौरीशंकर जी, मैं तो सवाल आपका यहीं से शुरू किया था, जिस बात पर आपने बात की, आपने मुझे जवाब नहीं दिया। गौरीशंकर श्रीवास जी, ये कितने, मुझे तो नहीं लगता आप बोलेंगे। ना मुझे ये बताइए सर, मैं तो आपसे कह नहीं रहा कि आप अतिक्रमण मत हटाइए, और आप तो कह रहे हैं 200 बार नहीं, ये तो जब से व्यवस्था लागू हुई हजारों बार हुआ है। पर आप मानसून से पहले क्यों उनको बेदखल करते हैं जब बारिश सर पर होती है? सर मौसम तो देखा जाएगा ना। हाँ, बहुत बढ़िया। हाँ, मैं चाहता था सवाल आप पूछे। मेरा आपसे निवेदन है, पहले थोड़ा ऑडियो को बढ़वा दीजिए, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। गौरीशंकर जी को भाई मेरा ऑडियो दीजिए प्रॉपर जी, मैं करवा रहा हूँ। कार्रवाई मानसून के पहले नहीं हुई जी। 1 साल से कार्रवाई चल रही है। लगातार नोटिस भी दिया जा चुका था, लगातार दाव पत्ती मंगवाया गया था, लगातार राज्य सरकार इस पे बात कर रही थी, विधायक बात कर रहे थे, जिला पंचायत सदस्य बात कर रहे थे, स्थानीय जनप्रतिनिधि बात कर रहे थे। अब अभी आप बोलेंगे कि पानी है, फिर बोलेंगे त्योहार है, फिर कल दिवाली है, परसों होली है। तो साहब ये कोई विषय नहीं होता, 1 साल से प्रक्रिया चल रही थी। ठीक है, चलिए ठीक है। बात नहीं था कि अचानक सब चीज हुआ, अचानक कुछ भी नहीं हुआ साहब। ठीक है। विकास तिवारी जी सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर अब आप काम करते हैं, और मैं देखता हूं कि इस तरह के मसलों को लेकर के जो मसले की असली पीड़ा होती है वो पीछे छूट जाती है, सियासत की भेंट चढ़ जाते हैं। क्या वाकई में नकटी गांव में सारे के सारे अतिक्रमणकारी थे? और अतिक्रमणकारी कहां नहीं है भाई? क्या छत्तीसगढ़ में पूरा अतिक्रमण रायपुर में खत्म कर दिया गया, या इन्हीं पर विशेष कृपा बरसी है? और इन्हीं पर विशेष कृपा ऐसी बरसी है, लेकिन हाँ, इसमें बात भी सही है कि कुछ भूमाफिया थे जो गौरीशंकर जी ने भी पहले मुझे कहा जा रहा, उन्हें आवाज दीजिए गौरीशंकर जी को भाई, पीसीआर मेरी। तो विकास जी, असलियत क्या है वहां, जमीनी हालात क्या है? कि क्या भूमाफियाओं की वजह से कुछ, कहते हैं ना, गेहूं के साथ घुन भी पिस गया? देखिए, ये तो आपके, मैं उस बात से चालू करूंगा कि समय जो चयन किया गया, बरसात का समय है, ये समय गलत था। और ये सभी लोगों को ये बात चुभा। देखिए, कोई कुछ भी बात हो बिलाल जी, वो हमारे ही लोग हैं, हमारे परिवार के लोग हैं, हमारे अपने हैं। आज आप और हम बारिश में अपने घरों में रुक जाते हैं, छुप जाते हैं, लेकिन उन लोगों को बहुत तकलीफ हो रहा है। मैं
बीच में नकटी गांव गया हुआ था, हमारे जो कुछ लोग हैं, जो टीम के लोग हैं, हमने ये प्रयास किया कि जो वहां पर के स्कूली बच्चे हैं, मैंने जो लिस्ट चेकआउट किया था उसमें 75 बच्चे कक्षा पहली से लेकर कक्षा 12वीं तक है, उनका बस्ता, कापी, किताब सब खराब हो गया था, दब गया था। वो बात हमारे पास आई तो लोगों से सहयोग लेके उनको स्कूल बैग उपलब्ध कराना, उनका कॉपी दिलाना। कुछ बच्चियां कॉलेज की थी तो उनका कॉलेज का बुक दिलवाया गया। अभी भी मैं आपके चैनल में जब आया तो मुझे टिफिन बॉक्स, छाता और भी बहुत सारे जो सामान मिल रहे। तो लोगों को एक तकलीफ है, जो रायपुर के निवासी है, रायपुर में हमारे रायपुर की एक बड़ी खासियत है, कोई भी तकलीफ में आए लोग खुल के साथ देते हैं। और जो राजनीति का विषय है, राजस्व का विषय है, वो अपने जगह है। ये बात वाजिब है, मुनासिब है। मैं समझता हूँ गौरी श्रीवास जी से सहमत होंगे कि समय का चयन गलत था। जो बरसात के समय को ध्यान में रखते हुए ये थोड़ा सा कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा सकता था, ऐसा मुझे लग रहा है। और मैं तो आपके राष्ट्रीय चैनल के माध्यम से उन लोगों का भी धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने खुल के, न उनको राजनीति से कोई लेना देना अभिलाष जी, न उनको उन गांव से मतलब है, जो रायपुर वासी हैं, जो रायपुरियंस हैं, जो छत्तीसगढ़ के अपने लोग हैं, उनको ये पीड़ा है। ठीक है, ये बच्चों का बैग खराब हो गया तो ये बच्चों का ये हो गया, ये बात की पीड़ा है। ठीक है, सुधीर पांडे जी आपके पास आता हूं। सुधीर पांडे जी, अतिक्रमणकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। क्या लगता है आपको, ये संगठित अतिक्रमण करने की साजिश थी, या जो होता है अमूमन हर राज्य के हर शहर, हर गांव, हर कूचे में होता है कि लोग जगह खाली देखते हैं, धीरे धीरे बस जाते हैं, और उनको हटाने का प्रशासन के पास एक सिस्टमेटिक प्लान होना चाहिए। क्या वो चूक हो गई? और बीच में इसमें विधायक निवास की बात भी आई थी, जो ऑन रिकॉर्ड भी आ गई थी। हालांकि बाद में सरकार उस पर ऐसा लगता है कि थम गई और लगा कि शायद कुछ नुकसान ज्यादा हो गया। पर अब कांग्रेस जो कर रही है, वो गरीबों की लड़ाई दिख रही है आपको, या उसके पीछे सियासत दिख रही है? सर देखिए अभिलाष जी, लगभग सारे मुद्दे की बात आ चुकी थी। ये बात सही है कि वर्षा काल में अतिक्रमण नहीं हटाया जाता है, मोहलत दी जाती है। अब क्या परिस्थितियां बनी या किस तरीके की स्थितियां बनी, ये तो बेहतर सरकार ही जवाब दे पाएगी। मगर बारिश के दौरान मानसून में कोई भी अतिक्रमण नहीं हटाया जाता, ये सुप्रीम कोर्ट की भी गाइडलाइन है। इसको लेकर के कहीं न कहीं दुविधा बनी है, या फिर जो संवेदनाएं हैं वो लगभग इसी को लेकर आ रही। मैं एक महत्वपूर्ण चीज पे जाना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ राज्य में और देश में भी अतिक्रमण को लेकर के एक बड़ा माहौल बनते जा रहा है। लोग जमीन की कीमत जैसे जैसे बढ़ रही है और इम्पोर्टेंट हो रही है, अतिक्रमणकारी उचित संगठित ढंग से मिल रहे हैं। और सबसे बड़े शिकार इसके ऐसे गरीब लोग होते हैं जिनके पास घर बार नहीं होता, या जो निम्न आय वाले होते हैं। इनको थोड़ा सा लालच दे करके शासकीय जमीन पे अतिक्रमण कराया जाता है, और कहीं न कहीं कोई बड़ी लॉबी या बड़ा रैकेट इसके पीछे काम करता है। ये लगभग हर जगह के अतिक्रमण के मामलों में अगर आप जाएंगे तो ये देखने को मिलेगा। सरकार ने बड़ी संवेदनशीलता से इसकी व्यवस्था की, मकान बनाए। वो मकान क्यों पसंद नहीं आ रहे हैं इनको, इस बात के लिए सरकार को समीक्षा करनी चाहिए। अगर हो सके तो उनकी फैसिलिटियां जो है, प्रारंभिक फैसिलिटी, उनको बढ़ानी चाहिए। मैं दूसरी चीज पे एक और जा रहा हूं। कांग्रेस सरकार जब बनी थी, घोषणा पत्र जब बना था, तो एक बहुत अच्छी मुद्दे की बात रखी गई थी कि पूरे ग्रामीण क्षेत्रों में, खास करके ग्रामीण क्षेत्रों की जो शासकीय जमीन है, आज किसी भी गांव में शासकीय जमीन बिल्कुल भी रत्ती भर नहीं बची। जो गांव में बचा हुआ है शासकीय जमीन किसी तरीके से, वो वहां के जागरूक लोग या वहां के स्थानीय प्रशासन या जनप्रतिनिधियों की बदौलत ही बचा हुआ है। इसके लिए एक मास्टर प्लान बनना चाहिए, और अतिक्रमण करने के लिए जो लोग प्रोत्साहित करते हैं उन क्षेत्रों में ज्यादा ध्यान देना चाहिए। शासकीय जमीन है तो आपको पटवारी से लेकर के गांव में आजकल बहुत सारे शासकीय अमले रहते हैं, जिम्मेदार बनाया जाना चाहिए, ताकि ऐसे गरीब लोग, निर्धन लोग, लोगों बड़े रैकेट के, बड़े लोगों के लालच में आकर के, उनके भ्रम जाल में फंस करके ऐसे दुविधा में न पड़े। ये आज सबसे बड़ी समस्या है शासकीय जमीन पर, खास करके ग्रामीण इलाकों में सरकार को इसके लिए ठोस नीति बनाने की आवश्यकता है। तो जो परिस्थिति आज बन रही है, तो हम ये मान के चलते हैं कि एक तो कमजोर नीतियों के चलते
भू माफियाओं को ज्यादा मौका मिल रहा है और इसके शिकार बेबस और गरीब लोग हो रहे हैं। तो दोनों को, कांग्रेस और भाजपा को, कांग्रेस ने पहले घोषणा की थी, अमल नहीं ला पाई। अब भाजपा को शायद इस मामले में पहल करनी चाहिए कि वो सारे शासकीय जमीन को चिन्हांकित करके ये बता दे कि कुछ इलाके में आवास बनाए जा सकते हैं या किसी इलाके में नहीं बनाए जा सकते। ठीक है सर, ठीक है। गौरीशंकर श्रीवास जी, आपके पास में आता हूं। गौरीशंकर श्रीवास जी, देखिए कांग्रेस विपक्ष में है, आप भी विपक्ष में रहते थे, तो कोई मुद्दा होता था तो उसको उठाया जाता था। आज अगर वो स्थगन कर इस पर चर्चा करना चाहते हैं, वो अगर राम मंदिर पर चर्चा करना चाहते हैं, जो चोरी हुई है उसमें भी राम भक्तों की आस्था, आप हर चीज को अस्वीकार कर देंगे, विपक्ष को आप उनकी बातों पर चर्चा करने के लिए तैयार नहीं होंगे, तो वो सड़क का सहारा लेंगे और फिर ये तस्वीरें आएंगी बाहर। तो क्या आपको लगता नहीं है कि कम से कम कोई तो ऐसा मुद्दा होगा जो आप बाहर का है तो आप कहते हैं बाहर का मुद्दा है, छत्तीसगढ़ का मुद्दा है तो आप कहते हैं गैर जरूरी मुद्दा है, तो कहीं तो भाई विपक्ष को दीजिए ना जगह कि वो बात कर पाए अपनी। अरे भाई, जगह तो हम भी दे रहे हैं, जगह तो आप भी दे रहे हैं, लेकिन इतने कायर, इतने बुजदिल, इतने भगोड़े हैं कि आज आपके चैनल पर बैठने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं साहब। ये क्या लोकतंत्र बचाने की बात करते हैं? आपके चैनल पे आज कोई कांग्रेस पार्टी प्रवक्ता क्यों नहीं है, मैं बताता हूं आपको। क्योंकि उनको मालूम था कि आज मैं जो पेपर और दस्तावेज लेकर आया हूं, ये कांग्रेस पार्टी का ब्लैक वारंट है, जिसमें उनके सारे कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने, जिन्होंने जहां जहां जमीन लिया है, ये सबका चिट्ठा लेकर आया था। और पूरे प्रदेश की जनता को आज इनका किस्सा बताता मैं जमीन का। ये प्रॉपर्टी डीलर की पार्टी है, जमीन माफियाओं की पार्टी, जमीन दलालों की पार्टी है। हम कभी मुद्दे से नहीं भागते हैं, मुद्दे से भागने कांग्रेस पार्टी के लोग, चाहे सदन पे, चाहे सड़क पे, चाहे आपके स्टूडियो में। बड़ा शर्म की बात है, इतना बड़ा आपका चैनल बाजी इस महत्वपूर्ण विषय पे आज कोई बात नहीं सर, हम मुद्दा उठाएंगे, विपक्ष मेरा साहब का ना आए, कोई बात नहीं। दूसरा गरीब की बात हो रही, गरीब की बात, हाँ उठाए ना सर। मैं एक बात रख देता हूं आपको। कांग्रेस पार्टी के सरकार के समय विधायक कॉलोनी के लिए फेज 2 लाया गया शेरीखेड़ी में। शेरीखेड़ी में 122 परिवारों को बलपूर्वक डंडे के जोर पे अलग उनको पृथक कर दिया गया, भगा दिया गया। एक भी फ्लैट नहीं दिया गया, एक इंच जमीन नहीं दी गई। वो सही था, वहां पर माननीयों को बसा दिया गया। सारे कांग्रेस पार्टी के नेता, 22 IAS, 22 IPS और 24 जज वहां पर बढ़िया अपना आशियाना तान लिए। वो 122 परिवार कहां गए? हमारे कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्षों को जेल में भेजा गया। हमने भी आंदोलन किया था, लेकिन हम लड़ाई लड़ने का मादा रखते थे, हमारे अंदर थी वो ताकत। कांग्रेस पार्टी के लोग जो बात कर रहे हैं, असल में सारा खेल जमीन का, इससे ज्यादा कुछ नहीं है साहब। नकटी गांव में एक बड़ा षड्यंत्र हुआ, उन्होंने चिन्हांकित किया, उन्होंने सारा खेल खेला, स्क्रिप्ट लिखा, और अब सड़क पे आकर इस प्रकार से 20-25 भाड़े के टट्टुओं को लेकर ऐसा आंदोलन, इसको आंदोलन बोलेंगे आप? ठीक है, विकास जी के पास आने दीजिए। ठीक है विकास जी, देखिए पूरा का पूरा ये आंदोलन ही फैब्रिकेटेड है, ये कहा जा रहा है। और मुझे एक बात बताइए, वो जो 85 परिवार हैं, उनमें क्या वाकई में कोई ऐसा परिवार नहीं था जो जरूरतमंद था, उसके पास जमीन नहीं थी? तो उससे तो मतलब राइट टू लिव तो होता ही है ना सबके पास, कि भाई जहां थोड़ी सी जगह मिले अपनी झोपड़ी बना दे। ये तो हाईवे के किनारे हम देख सकते हैं लोग रहते हैं और कोई मना नहीं करता, क्योंकि उनके पास घर ही नहीं है भाई। तो क्या ऐसा कोई भी जायज परिवार नहीं था? अभिलाष जी, उसमें जिनके पास नहीं था जी, देखिए जायज परिवार वहां पर बिल्कुल था। जो लोगों का घर टूटा है, मैंने वो पीड़ाओं को खुद जाके देखा है। जो मानवीय संवेदनाएं हैं वो वहां पर दिख रही है। और अभी भी लोग, मैं तो गौरी श्रीवास जी सरकार में उनसे तो निवेदन करूंगा कि जो भी बरसात के समय में उनको जो भी सामान लग रहा है, लोग तो अपने हाथ से खुलेआम दे रहे हैं, दान कर रहे हैं, सरकार व्यवस्था कर दे। और फिर कह रहा हूं मानवीय देखिए अभिलाष जी, कोई कब्जा किया हो, कोई वहां पर अवैध रूप से रह रहा हो, कोई दूध के धूले तो है नहीं। वहां पर जो गरीब लोग बसे हुए हैं, अगर उनको फ्लैट दिया जा रहा है, मान लो कुछ कमी बेसी है फ्लैट में, सरकार बड़ी है, बड़ा दिल रखते हुए सहृदय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी वो फ्लैट की व्यवस्थाओं को कर दे। हमारी जो चिंता, मैं जो देख के आया हूं, बहुत पीड़ित है वहां पर के स्कूली बच्चे, वहां पर की महिलाएं। मतलब मैं तो उस दिन आया तो घर में अपने बच्चों को देख के मैं व्यथित हो गया था कि मेरे बच्चों के सर में छत है, लेकिन वो बच्चे जिनके रो रहे थे, जो कॉलेज की बच्चियां थी, वो तो सदमे में थी। बहुत उनको ढांढस बंधाया मैं, उनको काफी पुस्तक जब दिया, तो भी देखिए जिसका घर टूटता है टूटता। अब हम राजनीति से ऊपर उठ के, ठीक, जो मानवता की बात है, अच्छी बात कही आपने, मैं बिल्कुल जिम्मेदारी से कह रहा हूं, सरकार किसी की भी रहे, सबसे बड़े जो धूर्त है वो राजकीय अधिकारी है। अधिकारियों को यह समय का चयन करना नहीं था। ठीक है, सुधीर पांडे जी आपके पास आता हूं। सुधीर पांडे जी, मुझे ये बताइए, पूरा का पूरा नकटी प्रकरण, सीधे सीधी बात कर रहा हूं, बहुत संक्षेप में सर उत्तर चाहूंगा, समय कम है। पूरा का पूरा नकटी प्रकरण
क्या सरकार की इमेज को डेंट कर रहा है, कांग्रेस को फायदा पहुंचा रहा है, क्या इसके राजनीतिक नफे नुकसान है, वो बताइए सर। निश्चित रूप से कांग्रेस के लिए तो संजीवनी साबित हुई है नकटी प्रकरण, और सरकार ने जिस तरीके की कार्यवाही, जिस समय को लेकर के विवाद है, समय के साथ में जो संवेदना दिखाई जानी चाहिए थी, एक सरकार को एक संवेदना दिखाने का तरीका होता है, वो चर्चा करती है, वो व्यवस्था, जैसे तिवारी जी ने बताया कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं उन पे उनको ज्यादा ध्यान देना था, न कि इन बातों पे। कांग्रेस का काम विपक्ष में है, वो तो हल्ला मचाएंगे ही, और ये बात भी तय है कि अतिक्रमण अगर शासकीय भूमि पे हुआ है तो ये हटना भी चाहिए और सरकार का दायित्व है, मगर समय का चयन और कार्यवाही करने के तरीके दोनों को लेकर के, क्योंकि भाजपा के भीतर से भी ये बात बहुत तेजी से उठी थी, केवल कांग्रेस नहीं उठा रही थी, कि कहीं न कहीं प्रशासन के तरीके को लेकर के भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने, वरिष्ठ सांसदों ने भी इस मुद्दे को उठाया और गलत बताया तरीके को। अतिक्रमण को लेकर के कोई विवाद नहीं, अतिक्रमण हटाया जाना चाहिए। तो सरकार की जो भी कार्यवाही की जा रही है, जिस ढंग से कार्यवाही की जा रही है, तो ये प्रशासनिक संवेदनशीलता इसमें कहीं न कहीं कमी आई है, या अपने प्रयासों को पहुंचा नहीं पाई है, मैं ये कहूंगा, और इस पे सरकार को ध्यान देना चाहिए। जी ठीक है, सरकार अगर कोई अन्याय हो रहा है, कोई गलत काम हो रहा है, गुनाह हो रहा है, तो सरकार का काम है, उसके पास एक हमने तंत्र दिया हुआ है, वो जाए और उस गलत चीज को रोक दे। पर इसी सरकार में एक विभाग है जिसका नाम है सामाजिक न्याय विभाग। इसी सरकार में जनप्रतिनिधि हैं, उन जनप्रतिनिधियों में हमने महिलाओं को भी चुन करके भेजा है कि वो संवेदनाओं के साथ डील करें इन चीजों को। तो सरकार को प्रशासनिक व्यवस्था को लागू करवाने के साथ साथ मानवीय सरोकारों को भी कहीं ना कहीं पूरा करना होगा। बच्चे अगर सड़क पर आ जाएं, छत छिन जाए, तो हमारा तो संविधान कहता, हमारी तो कानून व्यवस्था कहती है कि अगर किसी के पिता ने अगर कोई गुनाह कर दिया और उसको जेल भेज रहे हो तो उसके बच्चों की व्यवस्था कीजिए आप। तो अगर उन्होंने गलत भी कर दिया तो कम से कम जो बात विकास तिवारी जी कह रहे हैं कि बच्चों की पढ़ाई लिखाई, उनकी किताबें, उनकी तमाम चीजें, इसकी कोशिश जरूर कर देनी चाहिए। और मैं तो कहता हूं जब ये मामला इतना ज्यादा उछल गया, प्रशासन को बैकफुट पर आना पड़ा विधायक निवास को लेकर, तो इतनी अच्छी व्यवस्था कर देते कि वहां पर दीपक बैद जी ये मकान दिखाते नजर नहीं आते। वहां पर बीजेपी से कोई बड़े विधायक या गौरीशंकर जी जाके बताते कि देखिए इतने बढ़िया मकान हमने इनको दे दिए हैं भाई, परेशान होने की जरूरत नहीं है, हमने इनको जो अलॉट। अब देखिए गड़बड़ दिख रहा है ना सर गौरीशंकर जी, तो भले ही आप कहिए, कुछ तस्वीरें तो बयां कर देती है ना कि तकलीफ है, कमियां जो है उसे सुधार लीजिए। नियत पर शक नहीं है, नीति पर शंका है कि आप हटाने से पहले उन्हें बसाने की अगर योजना बना देते ठीक ढंग से तो इतना विवाद नहीं होता। आप काम कर रहे हैं, अतिक्रमणकारियों को हटा रहे हैं, अच्छी बात है, पर उन्हें हटा करके बसाना भी सरकार की ही जिम्मेदारी है। बहुत शुक्रिया अदा करूंगा सुधीर पांडे जी का, गौरीशंकर जी का और विकास तिवारी जी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। तमाम दर्शकों का शुक्रिया, नमस्कार।